नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो फाइनली 7 तारीख को जो है पॉलिटिकल साइंस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का है रिज़ल्ट वो रिलीज़ कर दिया गया था, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए जो है शेड्यूल भी जारी कर दिया था। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करेंगे तो पोस्टें कितनी थी टोटल, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है 102 पोस्टें आपको देखने को मिली थी। और जाहिर सी बात है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है काफ़ी दिन चलने वाली है। और कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो कैंडिडेट्स भी जो है लगभग आपको 200 के करीब देखने को मिलेंगे। तो इस पे बात करेंगे तो 20 तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 20 तारीख से लेकर के आपकी जो 29 तारीख तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाली है, यानी कि 9 दिन जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाली है। और इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो टोटल कैंडिडेट्स जो है आपको 198 देखने को मिले हैं, यानी कि 198 कैंडिडेट्स जो है टोटल आपको देखने को मिले हैं। और इसमें से जो है 102 पोस्टें फिल की जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी इम्पॉर्टेंट अपडेट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है आप तैयार करके रखें समय से पहले। इसमें जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, और इसके बाद जो है आपकी बीएड का जो भी है डिग्री वो आपको ले जानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको हिमाचली बोनाफाइड भी ले जाना पड़ेगा। हिमाचली बोनाफाइड के बाद जो है आपको वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जैसे SC ST OBC, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, BPL EWS। इसमें जो है आप मैं जो भी चीज़ें मैं सर्कल करूँगा इसके ऊपर आपने जो है विशेष ध्यान देना है। जो आपका OBC, BPL और EWS का सर्टिफिकेट होता है, ये जो है इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की या 6 मंथ की रहती है। तो इसमें जो है आपको जैसे EWS की वैलिडिटी जो है 1 साल की रहती है, OBC के सर्टिफिकेट की वैल्यू जो है वैलिडिटी जो है 1 साल की रहती है। और उसमें BPL की बात करेंगे तो BPL आई थिंक जो है 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी रहती है। तो इसमें जो है आपको जो नया सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट जो है ले जाना पड़ेगा। यदि आप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसके बाद जो है आपको क्या क्या और ले जाना पड़ेगा, तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ जो है आपको तैयार रखना है। इसमें यही है कि जो है आपको वैलिड डॉक्यूमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वैलिड ले जाना ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। डिले रिज़ल्ट में हुआ है थोड़ा, तो डिले इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है एक केस चला हुआ था डबल डिग्री वालों का। तो डबल डिग्री का मतलब ये है कि जिन्होंने सेम सेशन में जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की है, यानी कि सेम सेशन में ही एक ही सेशन में, यानी कि 2 सालों में उन्होंने बीएड भी कंप्लीट की है और एमए भी कंप्लीट की है। तो वो केस चला था, उनकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और उनको बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया है। अब इसके बाद फाइनल रिज़ल्ट की बात करेंगे कि आपका फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका, जैसे कि आपको पता है कि 29 जनवरी तक जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, तो उसके 2 से 3 दिन में ही जो आपका फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसमें आप मान कर चलिए कि जो आपका फेब मंथ है उसके फर्स्ट वीक में जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट है वो भी जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ी आपको लेट देखने को मिल सकती है, यानी कि फेब मंथ में उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के चांसेस है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है ज़्यादा मिली है, यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा मिले हैं, उसी तरह जो आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आई थिंक 100+ पोस्टें हैं हिस्ट्री में भी, तो आपको उसमें जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और आपकी लगभग 10 दिन तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने के चांसेस है ही हैं हिस्ट्री में भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जब भी रिज़ल्ट आएगा या कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए ही नोटिफाई कर दूंगा। बाकी जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है जाने वाले हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टाइम से पहले ही तैयार करके रखें।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।